लप्पू झप्पू ना लप्पू झिंगुरो या फूफी की बेटी है दिब्बाएगो एपी सिंह नागरिकता। लप्पू सो तो सचिन है, बोलनो यहाँ पे आवे ना बोली पावे ना, झिंगुर सा छोड़। हिंदुस्तान में एक बेटी कर ली, पाकिस्तान में तो चार चार करी चौगनो। नफरत में कोई चलो कोई जबरन कर लेगो, एक बच्चा हो जाएगो, दो हो जाएंगे, चार चार थोड़ी ना होंगे। एक भी केस ऐसा बता दो जहां अत्याचार किसी महिला पे या बेटी पे या किसी पे भी हुआ हो और एपी सिंह लड़ा हो उस केस को। पाकिस्तानी महिला को तो तैने जान लगा रखी है, औंधे घोंटे मार के पड़ो है। क्या है सीमा में? मिथिलेश जी, सीमा हैदर जो कि अब भारत में सीमा सचिन मीणा के नाम से जानी जा रही है, वो लंबे समय से भारत में है। अब तो भारत में बिटिया ने भी जन्म ले लिया है और अब भी बात ये हो रही है कि भारत की नागरिकता जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया रही के बहुत टाइम से है, बहुत अच्छी बात है। जांच चल रही है, मैंने सुना है 2 साल से एटीएस जांच कर रही है। पता ना जांच है जन बीरबल की खिचड़ी है जो निबट के नहीं दे रही है। पहला मुद्दा, जब जो हमारे ये पहलगांव में हमला हुआ उसके अकॉर्डिंग सभी पाकिस्तानी A to Z, चाहे वो लंबे वीजा से थे या छोटे से थे, सबको भेजा गया। यू क्यों संजो रखी है हमारे देश में? या भी भेजना चाहिए, रूल तो यही है। पर वकील साहब कह रहे हैं भारतीय हो गई क्योंकि भारत में एक बिटिया ने भी जन्म ले लिया, सारे कागजात भी अदालतों के पास है, महामहिम राष्ट्रपति के पास है और नागरिकता का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बीच में अटका हुआ है, जिसकी वजह से सीमा भारतीय होने के कगार पर है और भारत में रुकने के लिए सक्षम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारा एपी सिंह जो ये मजनू के टीला पे 13 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हो गए होंगे, उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी की होगी। और जितने पाकिस्तानी गए हैं, मैं जानूं किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 3 बच्चे हैं, किसी की नई शादी हुई है, पर सिर्फ वो गई क्यों? क्योंकि उनका पाकिस्तान का आधार कार्ड था। ठीक है, उनको तो आज तक नागरिकता ना मिली। या फूफी की बेटी है दिब्बाएगो एपी सिंह नागरिकता। दूसरी बात, हिंदू धर्म बदल लियो, कहीं ना कहीं धर्म बदल लियो। हिंदुस्तान में एक बेटी कर ली, पाकिस्तान में तो चार चार करी चौगनो। 4 गुना पाकिस्तान की है, क्यों ना समझ रहे? नफरत की निशानी थी वो पाकिस्तानी बच्चे जो थे गुलाम हैदर के साथ, वो नफरत की निशानी हुआ करते। भैया एक बात बताओ, हर घर में महिला होएगी और हर घर में आदमी होएगो। नफरत में कोई चलो कोई जबरन कर लेगो, एक बच्चा हो जाएगो, 2 हो जाएंगे, चार चार थोड़ी ना होंगे। बिना मोहब्बत के 4 हो जाएंगे। वारे ऊपर वाले हैं। तो भारत के लोग तो कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं कि भाई सीमा भाभी हो गई है हमारी, अब रबुपुरा में रह रही रबुपुरा वालों की भाभी हैं, नोएडा में रह रही नोएडा वालों की भाभी हैं, देश में रह रही देश वालों की भाभी है। क्या दिक्कत आ रही है? आप ये चीज गलत कह रहे हो। ना तो पूरा रबुपुरा कह रहा, ना नोएडा कह रहा, ना और पास के क्षेत्र कह। कुछ जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान से आ गई प्यार में, इस चीज को लेकर कुछ नई जो पीढ़ी है वो कह रही है, बाकी कोई ना कह रहा। उसके आस पड़ोस के कह रहे हैं, वहाँ घर के कह रहे हैं। अच्छा, आपने सचिन को लप्पू झप्पू बताया था, अब लप्पू झप्पू ना लप्पू झिंगुरो, तुमने तो मायने ही बदल दिया भैया शब्द को। झिंगुर है। हाँ, तो झिंगुर का बच्चा कैसे हो गया? फिर आप तो कह रही थी कि झिंगुर है, झिंगुर से कुछ ना हो सके, बोले ना आवे, तो बोले ना आवे तो बच्चा कैसे होगा? आप गलत सवाल पूछ रहे हो भैया, बिल्कुल। क्यों? क्या झिंगुर से कुछ ना हो सके? मैंने तो ऐसा ना कही कि झिंगुर से कुछ ना होएगा। नहीं, बोले ना आवे बोले। मैंने कहा लप्पू सा तो सचिन है, बोलनो यहाँ पे आवे ना बोली पावे ना, झिंगुर सा छोड़। तो इसको ये अर्थ ना है कि वो ना मर्द है, आदमी है। और भैया कुदरत है, जहां आदमी और जनानी संग रहेंगे बालक तो होंगे। जिनावर थोड़ी हैं जो बालक ना होंगे। जब आदमी मियाँ बीवी संग रहेंगे तो कुत्ता बिल्ली भी ना होंगे, बालक ही होंगे। जैसे 4 वहां कर लाई रह के हैदर के संग, ऐसे ही यहाँ कर लियो। दिक्कत क्या है? पर लोग जब से सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी बताई थी तब से लोग सवाल खड़े कर रहे थे। पहले तो ये था कि प्रेग्नेंट नहीं है, तकिया लगा रखा है। जब तकिया लगाने की बात कहीं ना कहीं पीछे छूटी तो लोगों ने कहा कि सीमा का तो बच्चा है पर सचिन का बच्चा नहीं, वकील साहब का कुछ हाथ है। फिर जब बिटिया हो गई तो लोग कह रहे हैं डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सही कर रहे हैं अपनी जगह। देखो 3 महीने में इसने प्रेगनेंसी किट दिखाई, 3 महीने के अंदर अंदर इसका सारा प्रोसेस हो गया। 3 महीने से 7वें महीने पे इसने दिखाया। ठीक है, तुमने यूरिन चेक करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में दिखाती क्या 7वें महीने पे पता पड़ा तुझे, जब तेरा इतना बाहर आ गया? स्टार्टिंग से कही भैया जनानी ना है, समझ में ना आवे। फिर 3 महीने में इसने अस्पताल जाने की वीडियो डाली, ब्लॉग डाला, वहां से फिर डिलीवरी करवा के आई तो ब्लॉग डाला, फिर नाच रही है उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर। औरत है भैया, एलियन ना है,
अजूबा ना है दुनिया का आठवां। जो कहीं भी देख लो 1 सवा महीने तक महिला में बहुत वीकनेस रहती है डिलीवरी करके। क्यों? आदमी में से आदमी जन्म लेता है उस टाइम, है ना। तो इतना दुख होता है कि शायद इंसान की जितनी भी हड्डियां हो बॉडी में सारी एक साथ टूटे, वो दर्द सिर्फ एक माँ बर्दाश्त कर सकती है। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये 9वें महीने में भी घोंटू औंधे मार मार के नाच रही है उछर उछर के। पेट पे हाथ हर समय इसके रहता है। देख रहे थे कि एडजस्ट वगैरह करती दिखी है। खैर ये चीज तो ऊपर वाला जाने और वो जाने, मैं ज्यादा नहीं जानती। उसने मुझे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने 7वें महीने पे प्रेगनेंसी कंफर्म करी अपनी। लेकिन उसकी जो जेठानी अंजलि, 1 महीने का डिस्टेंस था तो दोनों में, कि 1 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई, 1 महीने बाद इसकी हुई। भैया अंजलि का तो बच्चा दिखाया जाता है, सीमा हैदर के घर एक बिंदी का पत्ता आता है वो भी दिखाया जाता है। नोटिस किया किसी ने? इसका बच्ची 1.5 महीने की हो गई, 1.5 2 की, इसने बच्ची नहीं दिखाई कहीं भी। क्यों नहीं दिखाई भैया? हमारे देश में पहलगांव में इतनी बड़ी दुखद घटना घटी, दुनिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने जो कि डाला कि हाँ जी भैया फलाना, सबने दुख जाहिर किया। जो आदमी हगने मूतने तक की वीडियो डाल रहा है उसने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अंतरिक्ष में ऐसे खो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब हो जाए ना, वो वाला हिसाब होगा। सचिन के घर के इनको भी, सीमा हैदर को भी और सचिन को भी, जबकि सारा खानदान ब्लॉग बनावे, सारा खानदान वीडियो बनावे, रात दिन सोशल मीडिया पे रहे। जो एपी सिंह साहब तो कह रहे हैं, जो उनके भाई है वो कह रहे हैं कि सीमा बेहद दुखी है, इस समय बीमार है, उसकी बिटिया कहीं ना कहीं उसका इलाज कराने में व्यस्त है, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पर सीमा से मेरी बात हुई, सीमा बहुत आहत है, जो हमला हुआ है इसमें सीमा बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। ये एपी सिंह ही कह रहा है, उसे तो वैसे भी हिंदुस्तानी महिला या हिंदुस्तानी किसी भी आदमी से हिंदुस्तान की महक नहीं आती, उसे सीमा हैदर में से हिंदुस्तान की महक आती है। मुझे तो लगता है उसी में हिंदुस्तान की महक नहीं है। वो हमेशा उसे अपनी गांव की, अपने देश की बहन बेटी कभी अच्छी नहीं लगी। अगर लगी हो तो एक भी केस ऐसा बता दो जहां अत्याचार किसी महिला पे या बेटी पे या किसी पे भी हुआ हो और एपी सिंह लड़ा हो उस केस को, आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो। ऐसा क्यों भैया? पाकिस्तानी महिला को तो तैने जान लगा रखी है, औंधे घोंटू मार के पड़ो है। क्या है सीमा में? कोई बताए तो सही। कह रहे थे कुछ चक्कर भी हो सकता है, आपको लगता है कुछ ऐसा सच में? क्योंकि बहन बताते हैं, वो कहते हैं सीमा बहन है मेरी, मुंह बोली, और लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन मोहरा है, असली खेल तो सीमा और वकील साहब का चल रहा है। भैया देखो, इन्हों में बहन और वो मानते कहाँ हैं? इन्हों में तो शादी भी यूं ही हो जाए, बहन भाई की हो जाती कही है। मुझे ज्यादा जानकारी तो है ना, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से एपी सिंह, क्यों भैया मजनू के टीला पे से का ये बहन बना ले? हमारे हिंदुस्तान में इतनी मुसलमान बहन है, का ये भी बना ले? बतेरी छप्पर झोंपड़ी डाले पड़ी है, सातों जात है हमारे यहाँ पे, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही ना। एक है बहन बना ले, अगर तेरी माँ ने तेरी बहन कोई पैदा करी हो तो भाई ये बहन बना ले, या पाकिस्तानी को बड़ी दे। तो आपको लगता है कि जो बच्चा लोग कह रहे हैं कि सचिन का नहीं एपी सिंह का है, क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है या केवल एक बात कही जा रही है केवल? भैया कुछ भी हो सकता है होने को। तो एपी सिंह के एक बयान थे, मैं देखो आपको क्लियर कर दूं। एपी सिंह ने कहा था, जो लोग ये कहते हैं कि सीमा हैदर का मेरे इससे बच्चा हुआ है, मैं उस बच्चे का बाप हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, आदमी कभी सच नहीं बोलता है, पिता कभी सच नहीं बोलता है। उसकी माँ से पूछा जाए तो मेरा भी एक सवाल है एपी सिंह से, सीधा सीधा। एपी सिंह आदमी भी है और एक पति भी है, जानकारी जरूर करे। एक पाकिस्तानी महिला के ऊपर इसने पूरी हिंदुस्तानी महिला के ऊपर उंगली उठाई, जरूर पता करे कि रीजन क्या है। भैया बिल्कुल डीएनए टेस्ट करवा लो, बहुत अच्छी बात है, पता पड़ जाएगी। और वैसे भी हिंदुस्तान की तो रीत है, असल के संग सूत वापस देता है। 4 वो लाई थी, हमने 5 कर दिया, अब जाओ वापस। मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है, एक आपके न्यूज चैनल के द्वारा मैं क्लियर पूछ रही हूँ, भैया ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है या सीमा से जो यूं नहीं जा रही है? यानी 22 अप्रैल को झंडा भी फहरायो हो, इसकी आईडी पे चेक कर सकते हो। तो ये कौन सी कैद से आजाद हुई जो यानी झंडा फहरायो? पहली बात। अब इसे कौन सा, जब ये खुद एडमिट है तो ये रील बना रही है,
डिलीवरी को जा रही है तो ये बना रही है, आई है 24 घंटे के अंदर तो ये बना रही है। इतने पत्थर ना पड़े भैया, जो अब तेरी खाली एक बच्ची बीमार है तो तू रील ना बना सके, तो तू दो शब्द ना कह सके हिंदुस्तान के प्रति। दुख लगता है जब अपना मरता है। ड्रामे तो कोई कर ले, मगरमच्छ के आंसू तो मैं भी बैठ के बहा दूं अभी, वहां से फर्क ना पड़े। आदमी के दिलों में दुख होना चाहिए। इन्होंने तो कोशिश करी है हिंदू मुसलमान करने की पूरी, सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही रही, मैं क्लियर कह रही हूं। 2 साल पहले लापरवाही रही, सीमा हैदर आ गई हमारे यहाँ पे, 4 बॉर्डर फांग के आई, चोरी से आई, गवर्नमेंट कुछ ना कर पाई। एटीएस भी जांच कर रही है, वो जांच ही बीरबल की खिचड़ी आएगी। सुसरी 2 साल हो गए अभी तक पूरी ना हुई। अब पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं ढील रही। बाद में तो भैया मरे पीछे कोई ना जिंदो कर सके का, ये कोई कुछ भी कर ले, लापरवाही तो रही, तभी तो ये 26 लोग मरे। किसी की औकात ना। अगर हमारी लापरवाही ना रहेगी तो कोई हमारे देश में एक मक्खी तो घुस के दिखा दे। ये जीती जागती औरत घुस गई 4 लहड़े लेके दूसरे के घर उजाड़ के, क्या भरोसा है को? वो बच्चे मांग रहा है अपने, जो पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर है, वो कह रहा है कि मेरे बच्चे तो वापस कर दो। जब यहाँ बच्चे होने लगे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, पर ये देना नहीं चाहती। कहती पाकिस्तान में मेरे बच्चों की जान को खतरा है, इसका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, भारत में कम से कम ये सुरक्षित है, इनका भविष्य आगे देख सकती हूँ मैं बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात मान रही हूँ। ये कह रही है कि पाकिस्तान में मेरे बच्चों को खतरा है। बुरे से बुरा बाप देखा हमने भी भैया, हम गांव के माहौल में रहते हैं। गांव का सीन है, शाम को पिट गई औरत, सुबह को खाना बना के दिया। बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो फिर पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। औरत को जरूर दुख कर देगा लेकिन बच्चों को दुखी नहीं करेगा। वो कहीं से भी लाएगा, खिलाएगा। खिलाई तो रहा था वो, देख के तू भागी। तुझे शर्म आनी चाहिए। कोई बाप ऐसा ना जो अपने बच्चों को कटवा देगा। तेरा नालायकपना, तेरा इश्क ही ना निबट के दे रहा, तेरा प्यार ही पता ना कितना लंबा हो गया। वहां भी हैदर से प्यार किया इसने, के प्यार नहीं किया इसने तो मुझसे जबरदस्ती शादी हुई क्या तेरी? इतनी शादियां हो रही हैं, जबरदस्ती हो रही हैं भैया। पाकिस्तान में हिंदू पे तो जरूर है अत्याचार, सुनने में आता है, लेकिन मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं होता। खुले जीते हैं। और तू भागी डोल रही है, उछ रही है, अपने घर रहती है, अपने परिवार है संभालती ना। तू घर की रही, वो वाली किस्सा आया को, धोबी को कुत्ता ना घर को ना घाट को। वहां से भागे यहाँ एटीएस की निगरानी में, ना तो पता पड़ी क्या तो सुसरी कहीं और चली जाती, कहीं और चली जाएगी। अभी संदेह है क्या कहीं? भैया जाके रात दिन एटीएस की बिल्कुल सख्त इसके लिए कानून थे, घर से बाहर नहीं जाएगी। ये खूब जाती है, खूब जाती है, बेकार की बात है। एपी सिंह ने ही मुझे बताया, इसने कहा कहीं भी नहीं जाएगी। इसको तो मीडिया पे भी मना किया हुआ है, रोज रील बना रही है, सारे काम कर रही है, कौन से कानून का पालन कर रही है? एपी सिंह बोलता है ये 1 किलोमीटर घर से जाके ये वहां पे अपना कुआं पुजवा के आई, जेठानी के बच्चा हुआ वहां पे डांस करती हुई गई, ये अलमारी लेने गई, हर चीज में तो जा रही है। और क्या जाएगी भैया? इतनी निगरानी मिथिलेश जी आप रख रही हैं? नहीं भैया, हाँ। ये मेरी निगरानी नहीं है। देखो कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं कि हम काट देते हैं, कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम काट नहीं पाते, लेकिन देख लेती है पब्लिक। तो वही सब हुआ। ये गई अलमारी लेने, तो अलमारी के शीशे में इसकी फोटो दिख गई वीडियो बनाते हुए। कुआं पूजन में दुनिया ने देखा, तो कुआं पूजन में अंधे तो थे ना कोई भी, सबने देखा ये गई। सचिन भी गया और जो कि एपी सिंह भी था। दिख तो दुनिया को रहा है भैया, अंधे थोड़ी, हम थोड़ी आंख फोड़ लेंगे। अगर गवर्नमेंट आंख बंद कर लेगी तो हम थोड़ी ना फोड़ेंगे। अब सचिन की बात कर रही हैं, सचिन को लेकर क्या मानना है आपका? क्योंकि लगातार जो आपका पहला बयान था उससे लेकर आज तक लोग सचिन को उसी नाम से बुलाते हैं जिससे आप बुलाया करती थी। कहीं ना कहीं एक बदनामी हो गई है। सचिन ऐसा कहता है कि भाई सुन भाई, हाँ। यू कोई बदनामी ना है। हमारे यहाँ पे, हमें गांव के देहात के आदमी, हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा एकदम क्लियर, कि काई से लप्पू कह दी, कोई बोल ना रहो खड़ो है,
है कैसे लप्पून की तरह ठाड़ो है। कोई बच्चा खा तो रहे और खा के पनपता नहीं है, मतलब मोटा नहीं होता, जैसे जिस हिसाब से हम खुराक देते थे। है झिंगुर सा, दिन भर चुगे, मोटो ना हो रहा। कोई अब यहाँ बच्चे ना खड़े, मैं दिखाती आपको, एक से चेटा कहूँ, चूहिया कहूँ, कातर, ये गाली ना है। हमारे यहाँ की ये बच्चों की चेक धर दी जाती है, जो बच्चा जिस हिसाब से होता है। अच्छा, पहले भी आप सचिन को जानती थी या केवल सीमा के आने के बाद आप सचिन को जानना शुरू किया? नहीं भैया, जानते थे, परचूने की दुकान में काम करता था, बोलता नहीं था, ये बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं था इसका। भराटेदार बात करता है भाई। भैया तभी तो मैं कह रही हूँ, जा लुगाई ने सचिन जैसा आदमी चला दियो, वो दुनिया में काइये भी चला सके। ऐसी लुगाइयां तो चाहिए ना देश को भाई, पाकिस्तान से आए चाहे नेपाल से आए, कहीं से आए। भैया ठीक है, पाकिस्तान से आए चाहे नेपाल से आए, अगर यूं ही हिंदुस्तान में तुम्हारी लुगाई भाग जाए तो या माई के फिर यो ना कहोगे मिथिलेश भाटी जी, सीमा हैदर के बारे में फिर यो कहोगे भैया मेरी बहू दिब्बा दे, हाथ जुड़वा ले, या ये खोपड़ी में मार मार का खोपड़ी भी तोड़ ले, थाने पे मर जाओगे, रमड़ जाओगे। सीमा हैदर बोल रही हैं आप। हाँ तो हम भी तो बता रहे हैं। हाँ। आपके ही सवाल का जवाब है। मेन क्या है यहाँ पे कि वो पाकिस्तानी है, हैदर आ नहीं पाएगा। दिक्कत यहाँ हो गई है ना, तो अगर यूएई हिंदुस्तान में की होती ना तो भैया घुटने गड़ जाते, आसपास की होती तो, और उठते और ना जब तक लुगाई और बालक ना मिल जाते। अब तो सीमा हैदर बोल रही है, वकील साहब तो कहते हैं अब हैदर बोलना छोड़ो, मीणा सचिन मीणा शुरू करो, सीमा सचिन। क्यों वकील साहब का तलाक दिब्बा के आए हो, गए हो वकील तलाक दिब्बा ने? तलाक तो हो चुका था। हाँ वकील, मैंने सुनी बाइट उनकी भी कि जब बच्चा पेट में था तो वो हैदर इसको तलाक दे के चलेगा, गई है तलाक दिब्बा ने कि जब से हिंदू धर्म अपना लियो। जब हैदर ही ससुरो 4 साल ते ना हो तो तीसरो चौथो या को बच्चा कहाँ से होगा? पहले तो मेरा तो सीधा सवाल है भैया, यही के कहे हुए बयानन में से सुनी है मैंने भी, जब या को 4 साल से आदमी ना हो तो बालक कहाँ से होगा? दूसरी बात, या ने हिंदू धर्म अपना लियो, कहा प्रूफ है भैया? वकील गए हो कहा के सबरे त्योहार ने मनवाने को, करवा चौथ और उन्हें कौन गए हो पाकिस्तान में? किसने देखी? अंधी अंधी तेरा भैया आयो, जब जानो जब गोदी में आए, भैया किसने देखो? कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, ऐसा थोड़ी है। कुछ है भी क्या ने नेपाल में शादी कर ली, एपी सिंह करवा के आयो, फिर आ गई हाईलाइट हुई तो एपी सिंह भी कूद गो बीच में। जो खुद वकील ने जमानत करवाई वो खुद या के खिलाफ बोल रहा है। मैंने सुना था आपने एपी सिंह को देसी घी बताया था, क्या वजह है? एपी सिंह ने खुद बताई मुझे भैया। हाँ। और मुझे ही क्या, हर महिला को बताई कि मैं तो देसी घी हूं। उन्होंने एक बयान जारी किया कि जो लोग कहते हैं कि बच्चा मेरा है वो अपने घरों में देख लें, कहीं उनके घरों में भी तो हमारा बच्चा नहीं है। शक्ल मिला ले। हाँ, मैं तो बहुत अपने आप को वो समझता हूँ, पता ना क्या खुशनसीब क्या कि मेरे बच्चे हैं, फलाना है ढिकाना है। अरे भैया तू अपने ही बालकन से कल मिला ले, दूसरे की तो जब मिलाएगो। मैं तो देसी घी हूँ, सर पे लगाओ ठंडक मिलेगी, फलाना जगह रहो, दूध में गेरो, सब्जी में गेरो, ताकत मिलेगी, यूं मिलेगी। तो एपी सिंह ने घी खूब खवाया और सीमा हैदर है और वाह का भरपूर परिणाम आयो है। मैं तो कहूँ और खवावे एपी सिंह, और बच्चे हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन, बिल्कुल अल्लाह की देन है। सीमा हैदर ही है, जब भी सीमा हैदर थी और आज भी सीमा हैदर है, और बनेगी तो सीमा मीना बनेगी, ठोकरानी ना बन सके। तो यह शब्द है तो कहवे ही ना कोई भी, चाहे वो एपी सिंह हो या कोई और हो, क्या ठुकरानी? ठुकरानी हर एक कोई ऐरी गैरी नथु खैरी ना बन सके। ठुकरानी बनने को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और ऐसी भगौड़ी औरत कभी 7 जन्मन में भी ना बन सके। मिथिलेश जी, अंतिम सवाल यही रहेगा, आपने सुना होगा नाम बिटिया का रखा भारती मीणा और घर का नाम रखा है मीरा, तो कहीं ना कहीं कहती है कि सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सनातनी नाम रख रही हूँ। भारत में जो प्यार की निशानी हुई है उसके लिए भारती नाम रखा गया है। कैसा नाम लगा आपको? भैया बहुत अच्छा नाम है। देखो बच्ची को तो मैं कुछ ना कह सकूं, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी मानी जाए बेटी, और बहुत अच्छी बात है। बच्चा चकाई को भी हो, खुशी की बात है बच्चा हो। लेकिन मैं एक और चीज कह रही हूँ, सीमा हैदर से भी और पाकिस्तान वालों से भी, तुमने 4 दिए थे, हम सूत लगा के ब्याज लगा के 5 वापस कर रहे हैं। साथ में कुछ और भी दे रहे हैं? अरे सबे ले जाए, जीजा भी तो जाएगा। जीजा भी जाएगा?
अरे जीजा है भैया, पूरे पाकिस्तान में हिला रखा है वाने। हैंडपंप उखाड़ेगा जाके क्या? कीली निकाल लावे, हाँ। हेडपंप तो जब उखाड़ेगो। अरे इतना कमजोर समझ रही है सचिन को फिर आप? तो एक बार जाके दिखा दे। जाके दिखा दे। मैं वकील साहब का क्या होगा फिर? बहन है। ऐसा बहन के संग भैया भी घूमे आवे। हाँ। दिक्कत क्या है? बहन भाई और जीजा हाँ, वो बच्चे घूम के आमे। बच्चे तो हैं ही पाकिस्तान के भैया, बच्चे में क्या बुराई है। बट इसका बच्चा हमने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। बच्चा हुआ जब जो बंदा एक बिंदी को भी दिखा रहा है लाइव, बच्चे को क्यों नहीं दिखाता? सीमा को बता दीजिए फिर कि बच्चा दिखा देगी, क्या पता। दिखाए ना, बच्चा दिखाए, सोशल मीडिया पे आए, सामना करे। और ना है तो अपना मुंह लेके, यहाँ से कचरा है हमारे देश के लिए, तो उठ के चली जाए भैया। और गवर्नमेंट से भी सीधा सवाल, क्यों रख रखी है? हमारे 26 लोग मरे हैं, ये तो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। ये है हिंदुस्तान, हमें जंग ना छिड़वानी अपने यहाँ पे। हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं हमारे अपने हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, सब मेरे हैं। पर सीमा नहीं है भैया पाकिस्तान को कचरा है, सीमा अपनी नहीं है। अगर सीमा अपनी होती तो इतने सारे पाकिस्तान उठा के भेजे हैं गवर्नमेंट ने, क्यों भेजती? काय को भेजती हूँ, फिर अपने यही ना रखती। तो सब तो चलेगा, ये यहीं टिकी हुई है, क्यों? क्या वजह है? अब पता ना भैया, यहाँ में भी गवर्नमेंट को कुछ होएगा। बाकी सभी लोग मांग कर रहे हैं, 99% लोगों की मांग है। अब देखो, करनी सेना वाले, किसान संगठन, फौजी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भैया जानी चाहिए। हम भी कह रहे हैं जानी चाहिए भैया। पाकिस्तान की तो आदत है पीठ में छुरा घोंपने की। पाकिस्तान कभी अपने देश को भला ना कर सके, और ना है तो एक भी कोई भी एक आदमी ऐसा बता दे जाना अच्छो कर दियो हो हमारे देश को।